हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। मैं आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस न्यूट्रलाइजेशंस। चैप्टर हमारा क्यूरियोसिटी बुक 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल्स। तो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो लिटमस पेपर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। देन उसके बाद हम नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं हमारे रोज टर्मरिक, उनका एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी जो भी थी वो हमने करके देखी। उसके बाद हमारे पास आज जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा, पहला पॉइंट आता है हमारे पास है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो इसके सीधा सीधा आंसर हमारे पास आता है कि भाई जब हम एसिड और बेस को किसी भी सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो एक और चीज हमें मिलती है जो कि न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर वो ना एसिड की जैसे रिएक्ट करता है ना ही बेस के जैसे रिएक्ट करता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज आपके साथ पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, चैप्टर के अंदर दे नहीं रखा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एसिड में पीएच कितना होता है, बेस में कितना और न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन में जो पीएच स्केल होता है वो कैसे काम करता है। क्लियर, स्टार्ट करें, लेट गेट को स्टार्ट। चले, व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंस को, क्या होता है जब कोई भी अम्लीय पदार्थ होता है, यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसको हम मिक्स करते हैं क्षार के साथ, यानी कि बेसिक सब्सटेंस के साथ। ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट इट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। चलो हम ये जो एक्टिविटी है उसका प्रयोग करके जांच करते हैं क्या होता है। एक्टिविटी दे रखी है हमारे पास 7.2.7, लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो, take 1 drop of lemon juice in a test tube and add around 20 drop of water to it. Observe the color. अब हमें क्या करना है कि लेमन जूस लेना है, कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लेना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ली आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लेमन जूस डाला है। लेमन जूस का कलर सभी को पता होता है। उसके अंदर अब हमें क्या ऐड करना है, 20 ड्रॉप ऑफ वाटर उसके अंदर ड्रॉपर से हमें डालनी है। देन उसके बाद उसका कलर ऑब्जर्व करना है कि कैसा कलर उसके अंदर हमें दिखाई देगा। एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस टू इट। अब उसके अंदर एक ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस की हमें डालनी है। क्लियर, डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंजेस। क्या आपने कोई कलर चेंजमेंट उसके अंदर नोटिस किया। Slowly add drop of lime water to this test tube with the help of dropper and smear it well. अब हमें क्या करना है, धीरे से ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर, इसके अंदर हमें क्या डालना है, एक ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर। पहले हमने उसके अंदर क्या डाला है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस ड्रॉप से डाले हैं उसके अंदर, फिर उसके अंदर लाइम वाटर्स डालना है हमें धीरे धीरे ड्रॉपर की सहायता से। देन उसको हमें हिलाना है, स्टीयर्स मतलब हिलाना, उसको धीरे धीरे हमें हिलाना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हो। Is there any changes in the color of the solutions? क्या उसका जो solutions मिलेगा हमें उसके कलर का चेंजमेंट मिलेगा, क्या हम उसके अंदर कलर चेंजमेंट देख पाएंगे। A stage come when the color of the solution change from red to blue. अब हमें क्या दिखाई देगा, पहले के अंदर हमें क्या दिखाई देता है कि हमने जब उसके अंदर लिटमस विलियन मिलाया था, यानी कि लिटमस सॉल्यूशंस डाला था उसके अंदर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस उसके अंदर डाला तो उसका कलर कैसा हो गया था, रेड हो गया था। तो ये जो रेड प्रोसेस होता है ये एसिड के साथ होता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो लिटमस, जो लिटमस होता है उसको रेड कर देता है। ठीक है, एसिडिक के अंदर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, जबकि बेसिक के अंदर हम क्या देखते हैं, जो रेड होता है वो ब्लू के अंदर चेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अगेन add 1 drop of lemon juice to the above solutions. अब इसने क्या बोला कि हमें एक ड्रॉप ऑफ और उसके अंदर लेमन जूस की ऐड करनी है। दोबारा हमारे पास कौन सा कलर मिला था, ब्लू कलर मिला था। फर्स्ट के अंदर जब हमने लिटमस वाला डाला उसके अंदर हमें रेड कलर दिखाई दिया। ठीक है, सेकंड के अंदर हमें कैसा, ब्लू कलर दिखाई देता। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई देयर इज चेंजेस इन द कलर। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि इसका जो कलर का चेंजमेंट है वो क्यों हुआ है। देखो बेटा, 2.10 के अंदर हमें जो कलर मिला है उसके अंदर जब हमने इसके अंदर जब हमने लेमन्स वाला सॉल्यूशंस डाला था तो ये रेड टू ब्लू हो गया था। ठीक है,
देन फर्स्ट सॉल्यूशंस हमारे पास आया था द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस। जब हम इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस डाल रहे थे तो इसका कलर हमारे पास रेड हो गया था। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपकी कैन यू प्रिडिक्ट व्हाई देयर इज चेंजेस इन द कलर। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्शन बता सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो कि इसका कलर क्यों चेंजमेंट हो गया। तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एसिड जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब बेसिक उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है। Initially, when a drop of blue litmus solution is added to the lemon juice solution, the color of the solution turn red. सबसे पहले जब हमने उसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस की ड्रॉप ऐड की थी तो उसका जो लेमन जूस का जो सॉल्यूशन था, ठीक है, लेमन का जूस आपको पता होता है नींबू पानी का कलर कैसा होता है, उसके अंदर जब हमने ब्लू लिटमस डाला तो उसका जो ब्लू लिटमस कलर था वो कैसे में चेंज हो गया था, रेड में चेंज हो गया था। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस रेड टू ब्लू। देन सेकंड जो टेस्ट ट्यूब ली उसके अंदर हमने क्या डाला, लाइम वाटर था। लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने सॉल्यूशन डाला, किसका सॉल्यूशन डाला, तो ये जो लाइम वाटर डाला हमने उसके अंदर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस रेड टू ब्लू। तो जब हमने उसके अंदर लाइम वाटर डाला तो वो क्या था, जो रेड कलर था वो धीरे धीरे कैसे चेंज होने लग गया, वो रेड से ब्लू में चेंज होने लग गया। ठीक है। दिस शो दैट द सॉल्यूशंस इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। और ये जो शो हो रहा था, ये क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूशन है वो अपनी एसिडिटिक होता जा रहा है और वो ज्यादा देर तक एसिड नहीं रह सकता। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। इसी प्रकार से जो लाइम वाटर था वो क्या कर रहा था, वो चीजों को न्यूट्रलाइज कर रहा था, वो बैलेंस बना रहा था एसिड का। ठीक है। वो ज्यादा इफेक्ट था जो एसिड का उसको कम कर रहा था, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, ना तो उसको एसिड बना रहा था ना बेस बना रहा था, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। ठीक है, क्लियर। When the solutions of an acid is mixed with the solutions of the base, when the solutions of an acid is mixed with the solutions of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solutions is neither acidic nor basic. अब पॉइंट आता है हमारे पास ये, जब हम किसी भी जब हम when the solutions of an acid is mixed with the solutions of base in sufficient quantity, जब हम कोई भी एसिड को बेस के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है, एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर, तो उन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों का जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, ना तो वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी ना ही एसिड ना ही बेस, ये जो बीच की जो रिएक्शन होती है उसको बेटा हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। In neutralization reactions, salt and waters are formed with the evolutions, release of heat. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर साल्ट की फॉर्मेशन होती है और ये जो साल्ट और वाटर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, इवोल्यूशंस की वजह से, यानी कि जो हीट रिलीज होती है उसकी वजह से ये दोनों फॉर्मेशन होते हैं उनकी। ठीक है। अब आपके पास पॉइंट आता है, आपके पास से हम पूछ सकते हैं कि भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन इज ए मिक्सचर्स ऑफ एसिड एंड बेसिक, ठीक है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस वो होती है जो ना तो नाइदर शो एसिडिक प्रॉपर्टी और नाइदर शो बेसिक प्रॉपर्टी, ना ही तो एसिड की शो करेगी ना ही बेसिक शो करेगी, वो बीच में रहेगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन वो होते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखो, एसिड है बेस है, ठीक है, एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो साल्ट की फॉर्मेशन करेगी और वाटर फॉर्मेशन करेगी और हीट को इवोल्यूशन कर देगी, यानी कि उसको बाहर कर देती है, रिलीज कर देती है। ठीक है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। लेट अस फाइंड आउट। आप अपनी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसके अंदर बहुत सी ऐसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखते हो जो यूज करते हो जो आपको पता भी नहीं है, और वो सारी चीजें न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आती हैं। ठीक है।
अब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि बेटा पीएच स्केल क्या होता है। हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, हमने एसिड पढ़ा, हमने बेस पढ़ा। ठीक है, एसिड बेस की प्रॉपर्टी आपने शुरुआत में देखी थी। एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है या फिर कड़वा होता है, कैसा होता है, और बेसिक कैसा होता है। एसिड के एग्जाम्पल कैसे, एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लेमन जूस हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, कैरी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो बेस होता है उसके कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपने डिस्कस कर ली। आज हम करें न्यूट्रलाइजेशंस के बारे में। तो न्यूट्रलाइजेशंस के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई हमारी डेली रूटीन के अंदर कौन कौन सी चीजें न्यूट्रलाइजेशंस में आती है। जो सिचुएशन होती है वो कैसे न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जिसके अंदर देखो ये हमारे, सॉरी, देखो ये हमारे पास एक मानो पीएच स्केल है। ठीक है, इधर होता है हमारे पास 0, इधर 7, इधर 14। ठीक है, अब 0 से 6 तक जो नंबर होते हैं, 0 से 6, ये आते हैं एसिडिक के अंदर। इधर होता है हमारा एसिड। क्लियर बेटा। 7 to 14 ये होगा बेस। कौन सा होगा, बेस होगा। देन जो नंबर 7 है ये होता है हमारा 7 नंबर, ये होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब आपसे कॉमन बात ये करनी है, जैसे जैसे कोई भी सब्सटेंस जितना 0 के पास होगा उसका एसिडिक बिहेवियर, यानी कि उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। जो जितना 0 के कनेक्ट होगा उसका एसिड पावर उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतना ही एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, जितना एसिड से दूर जाता जाएगा उसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये क्या करता है, जैसे ही हम इसके अंदर एसिड, ये हम्म ये है, ठीक, ये 14, ये 7 और ये 0। अब यहाँ से 6 तक एसिड होता है। ठीक है, ये एसिड, न्यूट्रल और ये बेस। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे जैसे ये यहाँ 0 से दूर जाता जाएगा इसकी एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे 6 से 0 के पास आता जाएगा इसकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये 7 से 14 की साइड जाता जाएगा बेसिक शो करता जाएगा इंक्रीज, और ये इधर से डिक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे जो एसिड सॉल्यूशंस होता है, एसिड कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर अगर हम उसके अंदर बेस मिलाते हैं तो वो क्या करता है, एसिड की पावर होती है जो 0 के जितने पास होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। जो 0 से जितनी दूर होगा उसकी एसिड की पावर है वो उतनी ही, यानी कि जो क्षमता होती है उसका जो नंबर होता है वो उतनी ही कम होती जाएगी। वो क्या करेगा, न्यूट्रल की साइड जाएगा। तो अपना जो एसिड और बेस दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो वो क्या शो करते हैं, वो न्यूट्रल शो करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, साल्ट और वाटर, और हीट का रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये पीएच होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, उदासीनीकरण जिसको हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया का क्या क्या चीजें हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली सिचुएशन है, कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन द ट्री ट्रंक। सडनली ए रेड ant bit her, leaving her skin red with stinging pain। कीर्ति क्या ऑब्जर्व करती है कि गार्डन के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई हैं, वो बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं उनको देख रही है। ठीक है, उसने अपना हाथ क्या किया, उसने अपना हाथ पास के एक पेड़ है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो उस पेड़ के ऊपर क्या है, अचानक से कोई चींटी आती है और वो क्या करती है, उसके हाथ पे स्टिंग कर देती है, यानी कि उसको काट बिट कर देती है, यानी कि उसको काट देती है। ठीक है, फिर उसकी जो स्किन, ये जो उसकी स्किन होती है उस पे वो क्या होता है, एक स्टिंगिंग पेन होता है, मतलब हल्का सा सुई चुभने जितना पेन होता है, और वहां पे क्या होता है, रेड रेड निशान हो जाता है। क्लियर।
Her brother helped by the applying most baking soda of the affecting area which relieve the pain. What do you think might be the reason for this? अब देखो, उसका भाई आया उसकी मदद करने के लिए। हर ब्रोदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। अब आपने बेटा पूरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, आपने पूरा चैप्टर क्लियर किया है, तो उस चैप्टर में आपको इतना तो पता चल गया कि भाई एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं। तो इसके अंदर बोला है कि मोइस्ट बेकिंग सोडा उसने उसके अफेक्टिंग एरिया के ऊपर लगाया। तो बेकिंग सोडा किसका एग्जाम्पल है? बेकिंग सोडा स्लिपरी नेचर होता है, सोपी होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे पास बेस का एग्जाम्पल है। तो जो आंट का डंक था, यानी कि जो चींटी जिसने वहां पे कट किया था, वो था एसिड नेचर का। इसने बेकिंग सोडा इसके ऊपर रब किया है, यानी कि लगाया है, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ हुआ। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एसिड के ऊपर बेस अगर उसने लगाया है तो वो क्या करेगा? उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। When an ant bite, it inject an acidic liquid. अब आंट का जो उसने कट किया था, जो हिट किया, जो बिट किया था, उसके अंदर कौन सा एसिड था? कौन सा एसिड था? फॉर्मिक एसिड। अब आपको मल्टीपल जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आंट ने जो बाइट किया था उसके अंदर कौन सा एसिड था। तो आंट के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो आंट ने कौन सा एसिड रिलीज किया? फॉर्मिक एसिड रिलीज किया। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके भाई ने क्या किया? बेकिंग सोडा रब किया उसकी स्किन के ऊपर। तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? बेस है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है? कैन बी द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज द बेस। तो जो बेकिंग सोडा उसने रब किया उसके हाथ के ऊपर, वो क्या है? बेस है। और ये जो रेमेडी है, व्हाट रेमेडी डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट इन योर रीजन्स? आपके एरिया के अंदर जब चींटी खाती है, काटती है, तो आप कौन सी रेमेडी यूज करते हो? आपको बतानी है। ठीक है, कुछ नहीं करते, हमारे तो पाउडर लगा लो, तेल लगा लो, सही हो जाएगा, बस ऐसे ही होता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास। ऑन द फार्मर पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक फार्मर किसान पोर्टल होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है जहाँ एग्रीकल्चर के फॉर्म वगैरह अप्लाई करे जाते हैं। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ए query from a farmer state. My plants are not growing well lately. After a detailed discussions, it was found that the excessive use of chemical fertilization. Okay, कुछ मिसिंग हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक किसान का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो अपने फॉर्म वगैरह अप्लाई करता है, जहाँ पे अपनी फसल से रिलेटेड वो डिस्कशन कर सकता है, क्वेरी डाल सकता है, अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कशन कर सकता है डिटेल्स के अंदर। उसके अंदर क्या पाया गया? उसके अंदर उसने पाया कि माई प्लांट आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। After detailed discussions, it was found that the excessive use of chemical fertilization substance used added to soil to help plant grow made of the soil acidic. एक फार्मर है जो अपनी डिस्कशन में बताता है कि भाई उसके प्लांट्स जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी उसकी जो फसल है वो में उसके जो प्लांट्स हैं, उसकी जो फसल है, उसको उसने भली भांति से वृद्धि यानी कि ग्रोथ उसके अंदर नहीं हो पा रही। ठीक है, तो वहां से उसको क्या पता चलता है कि लंबी डिस्कशन के बाद, डिटेल डिस्कशन के बाद उससे पता चलता है कि वो इसलिए ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने उस फसल के अंदर बहुत ही ज्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो कि प्लांट्स के बेटर हेल्थ के लिए यानी कि बेटर ग्रोथ के लिए डालते हैं। आजकल जो यूरिया, डीटीपी जो भी होते हैं वो सारे लोग यूज करते हैं। वो क्या करती है? वो सॉइल को एसिडिक नेचर्स बना देती है। वो सॉइल में ज्यादा एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेगुलर जो ग्रोथ होती है वो प्लांट्स की रुक जाती है। ठीक है, नेचुरली जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है।
व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो उसे क्या प्रोवाइडेड किया गया होगा उनके जो आंसर्स के अंदर। तो उसने उसके जवाब में आया कि व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। जब ज्यादा मिट्टी एसिडिक हो जाती है तो प्लांट्स क्या होते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम विच इज बेस। इसका ट्रीटमेंट यही है कि उसके अंदर लाइम लाइम वाटर डालो। लाइम वाटर समझ गए, चूने का पानी या चूना डालो उसके अंदर, ताकि जो मिट्टी है उसके अंदर, लाइम क्या है, लाइम हमारा बेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एसिड और बेस दोनों मिलकर मिट्टी को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। या फिर लाइम डालने से क्या होगा, लाइम जो है बेस है और उसके अंदर मिट्टी के अंदर एसिड पहले से प्रेजेंट है, तो लाइम क्या करेगा, एसिड का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम कर देगा और जो नेचुरल ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो होने लग जाएगी। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलो। इसके बाद हमारे पास आता है इफ द सोइल इज बेसिक, अगर जो सोइल है वो बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक मैन्योर्स एंड कंपोस्टेड लीव्स आर एडेड टू इट। अगर हमारी मिट्टी के अंदर बेस ज्यादा हो गया, बेसिक ज्यादा है, तो उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनिक खाद होते हैं, जो हमारा जैसे कि लीव्स हो गए या फिर काउ डंक वगैरह जो भी होते हैं घरों के, मैन्योर्स कंपोस्टेड हो गए, वो हम डाल के उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज एसिड दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो एसिड को रिलीज करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा किसकी, बेसिक को। और वो क्या करेगा, बेस का जो प्रभाव होता है मिट्टी के अंदर वो उसको कम कर देगा। क्लियर बेटा यहाँ तक, चलो। Sometimes the soils may be neutrals, but the plant growing it may still show poor health, which can be due to the deficiency of nutrient in the soil. कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिट्टी होती है वो तो ठीक होती है, ना तो एसिड होता है उसके अंदर ज्यादा, ना बेस होता, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है, पुअर हेल्थ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर उनकी कमी हो जाती है। किस वजह से हो जाती है, हम ज्यादा उनके अंदर जो खाद वगैरह ये आर्टिफिशियल वाले यानी कि जो एसिडिक नेचर के होते हैं ज्यादा उनका यूज कर देते हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो जाती है, या फिर कई बार हम ऐसे डालते हैं कि डालते ही नहीं है, तो उसके अंदर कंटिन्यू लगातार अगर हम एक ही खेत के अंदर बार बार फसल उगाते रहते हैं, सेम टाइप की फसल उगाते रहते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। या फिर कभी कभी होता है ज्यादा बारिश की वजह से होता है, ज्यादा मिट्टी का अपरदन की वजह से हो जाता है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएशन 3 आती है हमारे पास। Ashwin friend Gurbir stayed near an industrial area. He shared with him that the fish populations in the neighborhood lake was declining day by day. अब हमारे पास अश्विन है, उसका मित्र, उसका दोस्त है गुरबीर। एक लड़का है अश्विन है, उसका दोस्त है गुरबीर, जो कहाँ रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहता है। वो क्या शेयर करता है कि वो अपने दोस्त से, अपने नेबरहुड से अपनी बातें शेयर करता है कि जो जहाँ पे वो रहता है वहां पे क्या है, फिश की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन वो फिशेस जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द काज फॉर दिस, आप क्या सोचते हो कि उनका कम होने का रीजन क्या हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द लेक। ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो फैक्ट्री वहां पे है वो क्या करती हैं, वो अपना जो वेस्ट है यानी कि उनका जो वेस्टेज मटेरियल है या पानी है वो क्या करेंगी, वो डायरेक्ट रिलीज करती होंगी कहाँ पे, लेक के अंदर, ठीक है। If the factory waste is acidic in nature, what would be done to the save the fishes in the lake? अगर फैक्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है वो एसिडिक इन नेचर्स के अंदर है, यानी कि उनका जो वेस्टेज मटेरियल है उसका नेचर एसिड है, एसिडिक है, तो आप मछलियों को बचाने के लिए लेक के अंदर क्या करोगे, ठीक है। तो एसिड है, हम उनके साथ बेस का रिएक्शन करेंगे या फिर बेसिस कुछ चीजें ऐड करेंगे। क्लियर करें। The factory waste can be neutralized by adding basic substance before releasing into the lake. जो फैक्ट्री है वो क्या करेंगी, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है
उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके अंदर बेसिक सब्सटेंस को यूज कर देंगे, यानी कि फैक्ट्री वालों को ही बोल दिया जाएगा कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें यूज करो ताकि उनका जो नेचर है वो एसिडिक ना रहे, बेस रहे या फिर न्यूट्रलाइज रहे, ताकि जो लेक के अंदर फिशेज हैं उनको कोई हार्म ना हो और वो इजिली सर्वाइव कर पाए। ठीक है, लेट अस रैप अप। अब हमारे पास आता है, नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड Welcome to the wonderful world of the science appeared on Ashwin's and Kirti paper sheet when the liquid was sprayed on them. अब इन द लास्ट पॉइंट ये हमारे पास आता है कि भाई जब हमने चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अश्विन और कीर्ति वो क्या कहाँ जाते हैं, स्कूल के एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पे उनको एक सीट दे रखी है, प्लेन सीट है, वहां पे उनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनके जो कलीग्स वगैरह थे वो एक लिक्विड स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से अश्विन और कीर्ति को उनकी जो सीट होती है उसके ऊपर क्या दिखाई देता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। तो ये देख के वो लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि ये क्या था। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि भाई इसके अंदर अगर सीट के ऊपर बेसिक था तो उन्होंने एसिड डाला, अगर एसिड था तो उन्होंने बेसिक डाला। ये सॉल्यूशन था जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई दिया, लिटमस वाला, इसके अंदर हमें क्या दिखाई दिया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी could be using a turmeric solution for spraying liquid and soap solution for writings on the paper? हम ये सोच सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उन्होंने हो सकता है टर्मेरिक सॉल्यूशंस यूज किया हो फॉर स्प्रेइंग लिक्विड के रूप में, ठीक है, एंड सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग्स ऑन द पेपर्स, और हो सकता है सोप सॉल्यूशन से उन्होंने पेपर्स के ऊपर लिखा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने एसिड सॉल्यूशंस से स्प्रेइंग किया है, एसिड सॉल्यूशंस का स्प्रे किया है सीट के ऊपर, तो उन्होंने बेसिक यानी कि बेस वाले से उसके ऊपर लिखा होगा जो हमें दिखाई नहीं दिया। अगर उन्होंने बेस स्प्रेड किया है तो एसिड वाले से लिखा होगा जो हमें दिखाई नहीं दिया। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? देन चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं चैप्टर का एक रिव्यू है, इन ए नटसेल। नटसेल के अंदर क्या है हमारे पास, चलो देख लेते हैं, जो हमने चैप्टर में किया है वही 1 by 1 है। Substance around us may be classified as acidic, basic and neutrals in the natures। ठीक है, जो सब्सटेंस हमारे आसपास हैं उनकी प्रकृति के आधार पे हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन्स, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द नेचर्स ऑफ सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस है, लाइकन हो गया और रेड रोज हो गया, रेड हिबिस्कस हो गया, पर्पल कैबेज, ये सारे सब्सटेंस को हम किस में यूज करते हैं, इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इनका प्रयोग हम किसी भी सब्सटेंस के जो नेचर्स को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि उन पदार्थों की जांच करने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। Substance that show different color in acidic and basic solutions are called acid base indicator। वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट कलर शो करता है, जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय दोनों के अंदर अलग अलग कलर शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड बेस सॉल्यूशंस कहलाते हैं, इंडिकेटर्स, शोरिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, एसिड टर्न द ब्लू acid turn the color of blue litmus to red, bases turn the color of red litmus to blue। सभी को पता है एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, अपोजिट होता है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब हमने जो रेड रोज लिया था वो क्या कर रहा था, एसिड के साथ जब उसका सॉल्यूशन हमने मिलाया, मिक्स किया, तो वो हमें क्या शो कर रहा था, रेड कलर शो कर रहा था। जबकि हमने उसको बेस के साथ ऐड किया तो वो हमें कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। जो टर्मरिक थी हमारी वो एसिड जो बेस सॉल्यूशन था उसके साथ वो कैसा रेड शो करती थी, और एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ वो
अनचेंज रहती है, यानी कि जो कलर है वैसा ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर्स अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो एसिड और बेस हैं वो दोनों न्यूट्रलाइजेशंस बनाते हैं। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, और ये कैसे होती है? हीट का इवोल्यूशन यानी कि हीट रिलीज होने पर होती है। ठीक है। Many day-to-day problems like red ant bite, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempted to the manage by the process of neutralization. ये एग्जाम्पल है डे बाय डे के, एक प्रॉब्लम है जो कि क्या है, जिसके अंदर रेड एंट का बाइट कर जाना, एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल्स, नेचुरल सॉइल का होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का होना, और ये सारी चीजें क्या हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। कैसा लगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन रहेगा, उसके अंदर आप अपना कमेंट डाल सकते हो। चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।